ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट की संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की। चार्जशीट के कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं, चूंकि नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर चर्चा में आ गया। ऐसे में आइए इसकी एबीसीडी भी जान लेते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल प्रकाशित करती थी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में कई बेहद महंगी प्रॉपर्टी थी, जो उन्हें सरकारी रियायतों पर मिली थी। समय के साथ वित्तीय कठिनाइयों और घाटे की वजह से 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में तब हुई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की संपत्तियों को धोखे से हासिल किया। उनके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया अवैध थी और जिसका मकसद 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। सुब्रमण्यम का मुख्य आरोप ये था कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ 25 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर्ज दिया है, जो कभी चुकाया नहीं गया। बाद में इस कर्ज को यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद यंग इंडियन ने एजेएल की 99% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल गांधी की कुल 76% हिस्सेदारी थी, जबकि बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। नेशनल हेराल्ड केस का घटनाक्रम 2008 नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हुआ। एजेएल पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज। 2010 यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई और एक गैर लाभकारी कंपनी थी, जिसके निदेशक मंडल में सोनिया और राहुल गांधी शामिल थे। 2011 यंग इंडियन के एजेएल की 99% हिस्सेदारी हासिल की। स्वामी का दावा है कि ये सौदा 50 लाख रुपए में हुआ, जबकि एजेएल की संपत्तियों का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिसमें सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया। 2014 दिल्ली की एक रिपोर्ट ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया। उसी साल अगस्त में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक एंगल से जांच शुरू की। 2015 दिसंबर में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी। ईडी ने तकनीकी कारणों से जांच बंद की, लेकिन सितंबर में इसे फिर से खोला। 2016 सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, लेकिन मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया। 2017 दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की अनुमति दी। आयकर विभाग ने यंग इंडियन की कर मुक्त स्थिति को रद्द कर दिया। 2018 केंद्र सरकार ने एजेएल को दिल्ली के हेराल्ड हाउस से बेदखल करने का आदेश दिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा था। 2019 ईडी ने हरियाणा के गुरुग्राम में एजेएल की 64.93 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। 2020 स्वामी ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें एजेएल की संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। 2021 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच को तेज किया और यंग इंडियन के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। 2022 जून में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया। राहुल से 5 दिनों तक 50 घंटे से अधिक पूछताछ हुई, जबकि सोनिया को स्वास्थ्य कारणों से सीमित समय के लिए बुलाया गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। 2023 नवंबर में ईडी ने एजेएल और वाईआईएल की 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य शहरों की संपत्तियां शामिल हैं। 11 अप्रैल 2025 ईडी ने दिल्ली और मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी कर 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की। 15 अप्रैल 2025 ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। नेशनल हेराल्ड केस ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ये मामला न केवल गांधी परिवार की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाता है। कानूनी रूप से ये मामला अभी भी चल रहा है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद और जटिल हो सकता है। अगर कोर्ट इस मामले में दोष सिद्ध करता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं और पार्टी ने बुधवार को पूरे देश में अपने नेताओं के खिलाफ चार्जशीट होने के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया।